अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर 20 देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 100 से टॉपिक नंबर 113 तक जो है वो कवर करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। ट्रांसमिशन मीडियम में दो टाइप्स होती हैं, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। जबकि गाइडेड मीडिया में हम पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड मीडिया में हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। ये टोटल आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम कवर करेंगे आज के इसी एक लेक्चर में। अगर आप लोग ये कंप्लीट लेक्चर देख लेते हैं तो आपके ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को एक बात बताता चलूं कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई दोस्त ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं लेक्चर को। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है जी हमारा। तो देखें, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, उसके दरमियान जो भी रास्ता, जो पाथ इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखें जी, द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी डिफाइंड एज अ पाथ वे। ये रास्ते के तौर पे काम करता है। दैट कैन बी ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो कि इस्तेमाल होता है सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अब आप लोगों को समझ आई कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। ये वो रास्ता होता है जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है सेंडर से रिसीवर तक। ये होता है जी ट्रांसमिशन मीडियम। अब नेक्स्ट इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम कैन आर लोकेटेड बिलो टू द फिजिकल लायर। ये आपकी जो सबसे निचली लायर होती है ना OSI मॉडल में, जिसको हम कहते हैं फिजिकल लायर, वहां पे आपका ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो वर्क करता है। आर कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल लायर, और ये कंट्रोल्ड भी फिजिकल लायर के थ्रू ही होता है, क्योंकि आपका एक्चुअल डाटा जो है वो फिजिकल लायर पे ट्रांसफर हो रहा होता है 0 और 1 की बिट्स की सूरत में। यहाँ पे आपका जो मीडिया है वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। देखें, ट्रांसमिशन मीडिया आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। ट्रांसमिशन मीडियम का एक और भी नेम है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, क्योंकि ये बातचीत करवाते हैं रिसीवर और सेंडर के दरमियान, इसलिए हम इनको कम्युनिकेशन चैनल्स का नेम भी देते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं फर्दर। जी देखें, यहाँ पे है आपका कम्युनिकेशन मीडिया और इसकी दो टाइप्स जैसा कि मैंने आपको बताई। एक होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है जी अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में डिफरेंस क्या है। देखें, जो गाइडेड मीडिया है वो वायर वाला होता है। जब भी आप इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, या तो आप वायर इस्तेमाल करेंगे या फिर बाय एयर, जिसको हम कहते हैं वायरलेस कनेक्शन, जो कि बाय एयर हवा के जरिए होता है कनेक्शन आपका एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के जरिए, तो उसके जरिए सेंड करेंगे। जब आप इस्तेमाल करेंगे कोई वायर या केबल वगैरह तो वो आएगा आपका गाइडेड मीडिया में। जब आप बाय एयर यानी कि हवा के जरिए आप अपने डाटा को शेयर या रिसीव करते हैं, सिग्नल को सेंड या रिसीव करते हैं, तो वो आपका आएगा वायरलेस यानी अनगाइडेड मीडिया में। अब देखें, वायरलेस यानी कि केबल वाला या वायर वाला गाइडेड मीडिया जो है उसकी कितनी अकसाम है। उसमें 3 आपकी जो है वो टाइप्स पाई जाती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। ये 3 केबल्स हैं जो कि आपका गाइडेड मीडिया इस्तेमाल करता है अपना डाटा सेंडर से रिसीवर तक प्रोवाइड करने के लिए। और दूसरी तरफ है जी वायरलेस यानी कि अनगाइडेड मीडिया। उसमें आपकी वेव्स इस्तेमाल होती हैं। आपने देखा होगा कि बाय एयर जितना भी ट्रांसफर किया जाता है डाटा, वो वेव्स की सूरत में सेंड होता है, जो कि हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो अनगाइडेड मीडिया जो है वो 3 वेव्स इस्तेमाल कर रहा है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये लेक्चर किसी भी सूरत में मिस नहीं करना, कंप्लीट लेक्चर जो है वो वॉच करना है। आज के इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को ये सारी टाइप्स जो हैं वो
अकेली अकेली करके डिस्कस करने वाला हूँ। ट्विस्टेड पेयर अलग से, क्विक्सल केबल अलग से, ऑप्टिकल फाइबर अलग से, रेडियो वेव्स अलग से, तो हर टाइप जो है वो अलग से हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट वॉच करना है। देखें, इन ट्रांसमिशन मीडिया इज द वे दैट सिस्टम आर कनेक्टेड टू राउट डेटा सिग्नल इन अ नेटवर्क। तो बेसिकली ट्रांसमिशन, सॉरी इसको जरा हम खत्म कर लेते हैं और अपने हाईलाइटर को जो है वो टेक्स्ट ओनली कर लेते हैं, ताकि हमारा जो हाईलाइटर है ओनली टेक्स्ट पे वर्क करे। देखें, ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है कि वहां पे आपका जो डाटा होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है, तो उसमें राउटर के जरिए वो कनेक्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे दो मीडिया मैंने आपको पढ़ाए हैं, पहला है गाइडेड मीडिया, दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। तो देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है कि अनगाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया क्या होता है। ये है जी आपका गाइडेड मीडिया, जिसमें बताया गया है इट इज कॉल्ड वायर कम्युनिकेशन और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपने याद रखना है कि ये वायर कम्युनिकेशन है, दूसरा ये बाउंडेड ट्रांसमिशन भी इसको कहा जाता है। ये बाउंडेड ट्रांसमिशन भी है और वायर कम्युनिकेशन भी है। यहाँ पे आपने गाइडेड मीडिया में ये दो चीजें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अनगाइडेड मीडिया की। इसमें क्या है, इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। इसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, एक तो आपने ये चीज याद रखनी है। दूसरा इसको हम कहते हैं अनबाउंडेड ट्रांसमिशन, ये दूसरी चीज आपने इसमें याद रखनी है। तो अनगाइडेड मीडिया वायरलेस कम्युनिकेशन होता है और ये अनबाउंडेड होता है, ठीक है। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो बाउंड नहीं होती, इसको कहते हैं कि अनबाउंडेड ट्रांसमिशन। चलते हैं जी नेक्स्ट और मजीद देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको फर्क बताए गए हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में, ताकि आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये क्लियर हो कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में फर्क क्या है। तब मैं इनकी टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा। पहले आपको ये फर्क जो है वो वाज़ेह होना चाहिए कि गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया में फर्क क्या है। तो देखें जी, गाइडेड मीडिया में क्या बता रहे हैं, द सिग्नल रिक्वायर अ फिजिकल पाथ। गाइडेड मीडिया में सिग्नल सेंड करने के लिए फिजिकल पाथ की जरूरत होती है, जबकि अनगाइडेड मीडिया में आपको एयर के जरिए या समटाइम वाटर के जरिए भी आप जो है वो सिग्नल सेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल पाथ की जरूरत नहीं होती। पहला तो ये डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस देखें, इट इज कॉल्ड वायर्ड। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि वो वायर भी कहलाता है आपका गाइडेड मीडिया, क्योंकि इसमें वायर इस्तेमाल होती हैं। अनगाइडेड मीडिया वायरलेस होता है क्योंकि इसमें एयर इस्तेमाल होती है, यानी कि हमारी हवा के जरिए जो है वो सिग्नल शेयर हो रहे होते हैं। अब इसको कहते हैं बाउंडेड, ये भी हमने पढ़ लिया, और इसको कहते हैं अनबाउंडेड। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा नेम वगैरह इसके अनगाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया के। तो देखें, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द सिग्नल फॉर ट्रैवलिंग। गाइडेड मीडिया में जो है वो डायरेक्शन दी जाती है, जिस तरफ आप वायर लेके जाएंगे उस तरफ आपके सिग्नल जाएंगे। जैसा कि इस तरफ वायर जा रही है तो सिग्नल मेरे इस तरह जाएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पे सिग्नल मेरे जाने चाहिए पॉइंट बी से। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो गाइडेड मीडिया है वो क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें वायर इस्तेमाल होती है। अब दूसरी तरफ देखें, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। आपका अनगाइडेड मीडिया हवा के जरिए सिग्नल जा रहे हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट है, सिग्नल इस तरफ भी जा रहे हैं, सिग्नल इस तरफ भी जा रहे हैं, सिग्नल इस तरफ भी जा रहे हैं, इस तरफ भी जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन तो नहीं हुई ना, हर तरफ सिग्नल जा रहे हैं बाई एयर। तो ये अनगाइडेड मीडिया का एक डिफरेंस है गाइडेड मीडिया। अब यहाँ पे ये चीजें भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो गाइडेड मीडिया है उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, क्विक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होती हैं, जबकि अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। अब जी बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गाइडेड मीडिया, यानी कि गाइडेड मीडिया की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखें जी, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आर मोर कॉमनली नोन एज द वायर्ड कम्युनिकेशन। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या है, वो एज अ वायर कम्युनिकेशन तौर पे जाना जाता है, यानी कि जो हम वायर को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं ये उसके तौर पे जाना जाता है गाइडेड मीडिया, क्योंकि इसमें वायर इस्तेमाल होती है। इसको हम बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं, जो कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस थ्रू अ फिजिकल मीडियम कंडक्टर। अब इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं, लेकिन वो सिग्नल जो है एक फिजिकल मीडियम के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहे होते हैं। अनगाइडेड मीडिया में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी,
लेकिन उनमें फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होगी, वहां पे बाय एयर सिग्नल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो डेफिनेशन ऑफ गाइडेड मीडिया है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होंगे ना, वो फिजिकल मीडियम या फिजिकल कंडक्टर के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड किए जाएंगे। फिजिकल क्या होता है, बेसिकली देखें कि ये एक वायर है, ये एक फिजिकल थिंग है, और यहाँ पे एक सिग्नल है, वो बाय एयर जा रहे हैं। तो एयर जो है वो फिजिकल नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एयर का, हवा का, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये फिजिकल मीडियम जो है वो रिक्वायर करता है आपका गाइडेड मीडिया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखें जी, नेक्स्ट इसमें है आपका डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, जो कि हम कर चुके हैं। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। आपके गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, अब टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये डेफिनेशन भी हमारी हो चुकी है, इसको जरा हाईलाइट करेंगे। ये डेफिनेशन जो आपकी सारी जो है वो हम पढ़ चुके हैं, अभी रीड कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो देखें जी, अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइडेड मीडिया की 3 टाइप्स जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि फाइबर ऑप्टिक केबल थी, ट्विस्टेड पेयर केबल थी, और एक और टाइप्स थी आपको क्विक्सेल केबल की बताई, ठीक है। अब हम उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है और वो टाइप्स आखिर क्या हैं। तो देखें जी, यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है हमारी गाइडेड मीडिया की टाइप है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, द गाइडेड मीडिया इज कैटेगरीज फर्दर इनटू 3 कैटेगरीज। आपका जो गाइडेड मीडिया है इसको नेक्स्ट 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि आगे इसकी 3 सब टाइप्स हैं। वो कौन सी हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल है, क्विक्सेल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। इन तीनों को हम 1 बाय 1 रीड करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जी कि आपका जो है ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है। देखिए जी, द ट्विस्टेड पेयर केबल हैज 2 कंडक्टर। इसमें 2 कंडक्टर होते हैं, एक होता है वायर्स वाउंडेड अराउंड ईच अदर, जो कि एक दूसरे के ईच अदर मतलब राउंड किए होते हैं। कैसे? देखें, आपके पास एक लाइन इस तरह से है, ठीक है, इसी के अराउंड अबाउट एक लाइन इस तरह से है। तो मतलब ये क्या है, ये 2 कंडक्टर हैं जो कि वायर अराउंड ईच अदर हैं, ठीक है। नीचे मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा, मैंने इसके पिक्चर के साथ एग्जांपल ऐड की हुई हैं। तो देखें, ईच सराउंडेड बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल के जरिए एक दूसरे पे वो जो है वो वाउंडेड की होती हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द। द ट्विस्टेड पेयर केबल इज फ्लेक्सिबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है जी? फ्लेक्सिबल होती है। इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना भी आसान होता है। बट इट इज लो बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ कम होती है। एंड प्रोवाइड लेस प्रोटेक्शन, इसकी प्रोटेक्शन भी कम होती है। 2 चीजों का यहाँ पे फर्क पाया जा रहा है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल में, कि यहाँ पे बैंडविड्थ कम होती है और प्रोटेक्शन भी कम होती है। देखें, ट्विस्टेड पेयर केबल इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ट्विस्टेड पेयर केबल की भी आगे 2 टाइप्स हैं। वो कौन सी हैं जी? एक है आपकी शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड एक है आपकी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल को समझें कि ये किस तरह से हैं। देखें, यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 वायर्स हैं, ये वाली, ये देखें, ये 2 वायर हैं जो कि एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो राउंड अप की हुई हैं, ठीक है। एक दूसरे के इर्द गिर्द वाउंड की हुई हैं, इनको एक दूसरे के साथ जिसको कहते हैं ना मिक्स कर देना, तो राउंड कर देना, ये वो किया हुआ है। तो ये हैं जी आपके ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे टोटल ये होगी एंड ये यहाँ पे 4 वायर इस्तेमाल की जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के? 4 पेयर केबल इस्तेमाल हो रहे हैं। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ पेयर ऑफ कॉपर वायर। अच्छा, ये जो वायर होती है ना, ये वाली ये कॉपर वायर होती हैं, इनमें ना कॉपर इस्तेमाल होता है। अगर आपके घर में इंटरनेट लगा होगा तो आपने कभी इन वायर को देखा होगा लाजमी। तो इनको जब ऊपर से तराशा जाता है, तराशने पर आपको कॉपर नजर आएगा। इन वायर में क्या इस्तेमाल होता है? कॉपर इस्तेमाल होता है इन वायर में जी। तो देखते हैं नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या है जी। कॉपर वायर, ये वाला पॉइंट रीड कर रहा हूं। कॉपर वायर आर द मोस्ट कॉमन वायर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस एट लो कास्ट।
कॉपर की वायर को वो कह रहे हैं कि ज्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके जरिए सिग्नल गुजारने पर हमारी जो कास्ट है वो कम आती है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है, इसलिए हम कॉपर की वायर जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल में इस्तेमाल करते हैं। आगे जी नेक्स्ट देखें, अ ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये टू कंडक्टर पर मुश्तमिल होती है, जिसको कहते हैं नॉर्मली कॉपर, ये कॉपर के होते हैं, एंड ईच विद इट्स ऑन प्लास्टिक इंसुलेशन। इन दोनों वायर के ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है। ये देखें, यहाँ पे गौर करिएगा, बाकी चीजें मैं यहाँ से मूव करके आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये तो हो गया कॉपर, ये जो हमने तराशी वायर तो कॉपर निकला, लेकिन इन वायर के ऊपर क्या था, वो था जी आपका प्लास्टिक इंसुलेशन था। ये देखें, दोनों वायर के ऊपर ग्रीन कलर का था, वो था प्लास्टिक इंसुलेशन, इसलिए यहाँ पे मुख्तलिफ ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल हुए हैं, मुख्तलिफ कलर हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, प्लास्टिक इंसुलेशन है, और इनके अंदर जो निकलता है वो होता है हमारे पास कॉपर की वायर निकलती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलते हैं जी ट्विस्टेड पेयर केबल में नेक्स्ट, इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं हर वायर को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए इंशाल्लाह जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में फर्क कर पाएंगे, आप इनकी टाइप्स को भी समझ पाएंगे। तो देखें, ट्विस्टेड पेयर केबल की हम कुछ और एग्जाम्पल देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम रीडिंग करेंगे, आउट ऑफ दोज टू वायर्स ओनली वन कैरीज एक्चुअल सिग्नल। अब ये जो दो वायर है ना, ये वाली जो दो वायर हैं, इनमें से एक वायर एक्चुअल सिग्नल दे रही है और दूसरी क्या कर रही है, एंड अदर यूज फॉर ग्राउंड रेफरेंस। दूसरी जो है वो ग्राउंड रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों वायर हमें सिग्नल दे रही हो, ये वाली, ये टोटल कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं। तो इनमें 4 जो हमारी वायर्स हैं वो सिग्नल दे रही हैं, और 4 वायर जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं, यूज फॉर ग्राउंड रेफरेंस, ये ग्राउंड रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई इट वेरी एवरी केबल दीज केबल्स आर कलर कोडेड। इन केबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इनको कलर दिए होते हैं, ठीक है। ये हमने ग्रीन कलर दिया, ये हमने जी ऑरेंज कलर दिया, यहाँ पे हमने इसको जो है वो ग्रीन कलर दिया, सबसे ऊपर वाला मैंने ग्रीन कह दिया, वो ब्लू था। तो यहाँ पे नीचे ये दरमियान वाली को हमने डार्क रेड कलर दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी केबल्स को हम कलर दे देते हैं कि कौन सी केबल जो है वो कहाँ पे हमने लगानी है, कौन सी वायर किस जगह पे पुट करनी है, इसके लिए हम उनको कलर दे देते हैं। बाय कलरिंग हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी कौन सी केबल हमने कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अब देखें, द ट्विस्ट बिटवीन वायर्स आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग नॉइज। वो कह रहे हैं कि जो आपके वायर हैं इनको डबल डबल क्यों किया गया है, देखें ये डबल क्यों है, ये डबल क्यों है, ये इनको आपस में क्यों जो है वो ट्विस्ट किया गया है। तो ये इसलिए ट्विस्ट की जाती हैं कि इनको ट्विस्ट करने से आपकी नॉइज रिड्यूस हो जाती है, आपकी नॉइज कम हो जाती है। अगर इन वायर को इस तरह से आपस में ट्विस्ट ना किया जाए, यानी कि ये सीधी सीधी आ रही हो, देन फिर नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। इस तरह करने से जो है वो आपके नॉइज में कमी आती है। तो ये रिड्यूसिंग नॉइज का काम करता है, वायर को ट्विस्ट करना एक दूसरे के साथ। तो देखें नेक्स्ट और मजीद इसमें पढ़ते हैं, दिस टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड इन टेलीफोन लाइन। आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है मोस्टली टेलीफोन लाइन में इस्तेमाल होती हैं, प्रोवाइड वॉइस एंड डाटा चैनल। डाटा चैनल, वॉइस चैनल एंड टेलीफोन लाइन के लिए हम जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल के भी आगे 2 टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि यूटीपी, एसटीपी। यूटीपी होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी होता है शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसको हम नीचे समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम की मदद से। देखें जी, ये है आपकी शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और ये है जी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखें तो ये आपके ट्विस्टेड पेयर केबल हैं, ये सारी यहाँ पे भी मौजूद हैं जी, ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसमें ये प्लास्टिक कवर है, आउटर जैक जिसको हम कहते हैं, ये वाला,
अब ये जो है ना, ये आपके शील्ड बना रहा है, ये शील्ड है आपका, बेसिकली ये क्या है, ये आपका शील्ड है आपकी वायर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कोई शील्ड इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, डायरेक्टली जो है वो प्लास्टिक कवर जिसको हम आउटर जैकेट कहते हैं वो इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इसको कहा जाता है अनशील्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई शील्ड ही नहीं है तो ये अनशील्ड है। यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल किया गया है तो ये शील्ड है। शील्ड मैन होता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है, सिक्योर करना किसी चीज को। इन वायर को सिक्योर करने के लिए शील्ड इस्तेमाल किया गया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है। शील्ड मुख्तलिफ तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी। अगर आप महंगी से महंगी वायर लेंगे शील्ड वाली तो उसमें बहुत ज्यादा शील्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपकी वायर को रिड्यूसिंग नॉइज से बचाते हैं, मतलब उसमें नॉइज जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे फोल्ड शील्ड है, ब्रेडेड और फोल्ड शील्ड है, मतलब दो तरह के इसमें शील्ड इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे देखें तो ये शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद है। बहुत आसानी के साथ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया कि शील्ड जो है उसमें क्या है और अनशील्ड क्या है। तो अगर आप सादा लफ्जों में समझना चाहें तो शील्ड मीन होता है जो प्रोटेक्ट की गई हो, जिनके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कवर दिया गया हो, और दूसरी होती हैं जी अनशील्ड, जिसके वायर के प्रोटेक्शन के लिए कोई कवर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो अनशील्ड हैं, अनप्रोटेक्टेड हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस देखें कि यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी होता है शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। इनमें फर्क क्या है? बोथ यूटीपी एंड एसटीपी आर वाइडली यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिस्टेंस। एक फासले से दूसरे फासले तक इंफॉर्मेशन मुंतकल करने के लिए हम इन दोनों वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एसटीपी यानी कि शील्ड और यूटीपी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल भी होती है। अब देखिए इसमें फर्क क्या है। यूटीपी इज अ केबल विद वायर दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस नॉइज। यूटीपी क्या होती है? ये आपकी एक वायर होती है जिसमें ट्विस्टेड वायर होती हैं और एक दूसरे के साथ वो ट्विस्ट की जाती हैं ताकि आपकी नॉइज को रिड्यूस किया जा सके। जबकि ये अनशील्ड होती हैं, मतलब इनमें कोई प्रोटेक्शन के लिए शील्ड इस्तेमाल नहीं की जाती। दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड एसटीपी इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल। ये भी ट्विस्टेड पेयर केबल ही है विद द एडिशनल मैश शील्ड। इसमें एडिशनल शील्ड पाया जाता है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ये आपका एडिशनल शील्ड है, ये आपका एडिशनल शील्ड है। यहाँ पे दो एडिशनल शील्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये आपका एडिशनल शील्ड इस्तेमाल करती हैं, क्यों करती हैं? गार्ड द केबल अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए आप जो है वो शील्ड का इस्तेमाल करते हैं एज अ गार्ड के तौर पे, प्रोटेक्शन के तौर पे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये है जी शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल का डिफरेंस। तो मैंने एक एक टॉपिक को बार बार डिस्कस किया हुआ है हमारे इस शॉर्ट नोट्स में, ताकि आप लोगों को ये जो है टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएं। मोस्टली ये आपके इतने ज़्यादा मतलब नहीं है, वो वहाँ पे हैंडआउट्स में नॉलेज नहीं दिया गया जितना मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा नॉलेज प्रोवाइड करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोग इस काबिल हो जाएं कि आपको ये जो टॉपिक्स मैं एसटीपी पढ़ा रहा हूँ या यूटीपी पढ़ा रहा हूँ, इनके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं जी इनके शॉर्टली डिफरेंस की तरफ कि मेन डिफरेंस इनमें क्या पाए गए हैं। तो कलर हम थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं। ये रहा जी हमारा ब्लू कलर, डार्क ब्लू करेंगे। तो देखें जी इसमें क्या है, एसटीपी हैज अ मेटल फॉयल कन्वर्टिंग। एसटीपी शील्ड में क्या होता है कि इसमें शील्ड होती है जो कि मेटल की भी हो सकती है या फर्दर किसी और कवर की भी हो सकती है, लेकिन शील्ड होती है। जबकि यूटीपी में क्या होता है, इसमें कोई शील्ड नहीं होती। डज नॉट हैव अ मेटल फॉयल कवरिंग। इसमें कोई मेटल फॉयल कवरिंग नहीं होती। एसटीपी गिव अ बेटर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव्स। जो आपकी एसटीपी शील्ड वाली जो वायर होगी ना, जिसमें प्रोटेक्शन लगाई होगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के खिलाफ जो है वो आपकी वायर को महफूज रखेगी। ये एक डिफरेंस था। जबकि
आपकी जो यूटीपी है अनशील्ड गैर प्रोटेक्टेड शुदा जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो कभी भी आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको असरअंदाज करेंगी। अब नेक्स्ट देखें, एसटीपी इज अ लिटिल एक्सपेंसिव देन यूटीपी। जो आपकी एसटीपी है वो थोड़ी सी महंगी होती है आपकी यूटीपी से। देखिए अगर आप प्रोटेक्शन लेंगे तो देन फिर आपको थोड़ी सी प्राइस ज्यादा देना पड़ेगी। अब यहाँ पे यूटीपी देखें, यूटीपी लेस एक्सपेंसिव देन एसटीपी। यूटीपी जो है वो थोड़ी सी सस्ती होती है एसटीपी से। तो ये यहाँ पे ये डिफरेंस था। ग्राउंडिंग इम्पॉसिबल, इसमें जो ग्राउंडेड है वो पॉसिबल होती है, इसमें जो ग्राउंडिंग है वो पॉसिबल नहीं होती। तो स्टूडेंट ये कुछ इसके डिफरेंस थे जो कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखें मोस्टली ये मैन में इस्तेमाल किया जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, जबकि अनशील्ड वायर जो है आप लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं ज्यादा तौर पर। अच्छा जी, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल किस तरह की होती है ये मैं आपको बता चुका हूं और मजीद इसमें थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं। तो देखें जो अनशील्ड पर होती है ना ट्विस्टेड पेयर केबल, ये कॉमनली आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। इस तरह की जो वायर होती है ना ये वाली, ये कॉमनली आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं आपकी ये वाली वायर्स। अच्छा दूसरा डिफरेंस देखें, दूसरे में क्या है, यूटीपी कॉस्ट लेस देन एसटीपी। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि जो अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होगी वो शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल से लेस प्राइसेबल होगी क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन दी गई है जिसकी वो प्राइस लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड डिफरेंस। और ये लैन वैन में इस्तेमाल होती हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे है केबल विद 2 पेयर यूज RG11 कंडक्टर। ठीक है, ये कनेक्टर RG11 के इस्तेमाल करते हैं जबकि 4 पेयर केबल वाले RG45 कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वायर जिनमें सिर्फ 2 पेयर हों, 2 पेयर इस्तेमाल किए जाएं वो करेंगे RG4 कनेक्टर। ऐसी वायर जिनमें आपके 4 पेयर का केबल हो तो उसमें RG45 कनेक्टर इस्तेमाल होंगे। तो एमसीक्यूज आता है जी, ट्विस्टेड पेयर केबल मोस्टली यूज्ड है तो आप लिखेंगे कि RG45। ठीक है, मोस्टली ये यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे RG45 और RG11 में मैं आपको फर्क बताना चाह रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी नॉलेज ऐड किया है। तो देखें आपके घर में इंटरनेट लगा होगा, उसके राउटर की वायर कुछ इस तरह से होती है। जो घर में राउटर लगा हुआ है ना आपके, उसमें जो वायर लगती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो देखें इसमें RG11 होता है और RG45 होता है। RG11 जो है उसमें 2 पेयर्स होते हैं, जिसमें 2 पेयर्स हों वो RG11 है और जिसमें 4 पेयर हों ज्यादा पेयर हों वो RG45 है। तो RG11 का कनेक्टर छोटा होता है बनिस्बत RG45 के कनेक्टर की। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ा सा इस्तेमाल देख लें कि RG45 किस लिए इस्तेमाल होता है या RG11 किस लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, RG45 जो है वो आपका किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, यूज विद एथरनेट केबल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एथरनेट केबलिंग के दरमियान आपका RG45 कनेक्टर इस्तेमाल होता है, जबकि RG11 कनेक्टर इज यूज्ड इन कनेक्टिंग टेलीफोन लाइन यूनिट्स। टेलीफोन लाइन यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, RG11 कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ऊपर हमने पढ़ा अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, अब पढ़ेंगे हम शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल में एक प्रोटेक्शन के तौर पे शील्ड दी गई है। ये देखें यहाँ पे प्रोटेक्शन के तौर पे ये जो है वो शील्ड दी गई है, मेटल की ये शील्ड होती है। आप वायर को थोड़ा सा तराशें तो सबसे पहले मेटल निकलेगा, उसके बाद प्लास्टिक के नीचे कुछ कॉपर की वायर होंगी, तो ये आपकी शील्ड होती है। ठीक है, ये जो मेटल की दी गई होती है ना वायर दरमियान में डाली गई होती है ब्रिक ब्रिक से, वो आपकी होती है जी शील्ड, इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। आप देखें इसको जरा हम डिस्कस करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ केबल हैज अ मेटल फॉलिंग कवरिंग। ठीक है, इसमें मेटल फॉल कवरिंग होता है, जो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि मेटल की वायर जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नॉइज से हम प्रोटेक्ट होने के लिए जो है वो शील्डिंग को इस्तेमाल करते हैं। आपसे अगर पूछें शील्डिंग की वायर क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हम अपनी जो मेन वायर हैं जिनमें एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होता है, हम उन वायर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के असर से
बचाना चाहते हैं, उसके असरअंदाज होने से हम इसको दूर रखना चाहते हैं, इसलिए जो हम जो है वो शील्ड वाली वायर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी आपका पॉइंट है क्विक्सेल केबल का। क्विक्सेल केबल बेसिकली क्या है ये हम जानेंगे और फर्दर इसके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे, डिस्कस करते हैं जी। द क्विक्सेल केबल हैज अ सेंट्रल कोर कंडक्टर। ये क्विक्सेल केबल जो है वो सेंट्रल कोर कंडक्टर पे मुश्तमिल होती है। इसमें एक सेंट्रल कोर कंडक्टर इस्तेमाल होता है और इसमें क्या है जी, इनक्लोज इन इंसुलेटिंग सेट विच इज द फर्दर इन केस इन एन आउटर बैरिड। ठीक है, इसको अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊं तो आप डायग्राम से समझेंगे कि हमारी जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल किस तरह की होती है। ये होती है जी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें आपके अंदर कॉपर की वायर होती है सबसे, जिसमें एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होता है। उसके ऊपर होता है एक फोम, उसके ऊपर होता है एक मेटल की शील्ड, उसके ऊपर होता है प्लास्टिक कवर। ये होती है आपकी क्विक्सेल केबल। ये बेसिकली क्या है, आपकी क्विक्सेल केबल है। अब ये केबल आप सब ने देखी हुई है, कहाँ पे देखी है, आपके घर में टीवी होगा, तो टीवी जब आप यूज करते हैं, एंटीना वगैरह लगाते हैं, उसकी केबल को जब आप तराशते हैं जो कि सिग्नल दे रही होती है टीवी को, तो उसमें कुछ इस तरह की वायर होती है कि आप सबसे पहले जब उसको तराशते हैं तो उसके ऊपर एक मेटल की ब्रिक सी वायर होती है, उसके अंदर एक फोम होता है, उस फोम के अंदर एक कॉपर की वायर होती है। तो वही आपकी जो टीवी वाली केबल है ना, वही आपकी क्विक्सेल केबल है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि टीवी वाली केबल देखने के बाद कि आपकी क्विक्सेल केबल कौन सी होती है। तो ये आपके कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे आपको डिश के साथ इसको यूज करना हो, चाहे आपको इसको टीवी के साथ कनेक्ट करना हो, तो मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे जो है वो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके वायर को टीवी या फिर डिश या फिर रिसीवर के साथ अटैच करते हैं क्विक्सेल केबल को। तो इसके बारे में कुछ चीजें इंफॉर्मेशन दी गई हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्विक्सेल केबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई हैं। फर्स्ट वन देखें, क्विक्सेल केबल आर कॉपर केबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक्चुअल डाटा आपका इस केबल में ट्रांसफर हो रहा होता है। ये जो कॉपर की होती है ना दरमियान में तार, इस पे एक्चुअल डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है विद बेटर शील्डिंग। बाकी ऊपर ये इसकी शील्डिंग होती है, ये सारी इसकी क्या है, शील्डिंग। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल से भी इसकी शील्डिंग जो है वो बेटर है। नजर आ रहा है ना आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल से भी बेटर शील्डिंग की गई है, सो दैट ट्रांसमिट सिग्नल मैनी ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एट हाई स्पीड। इसकी मदद से हम जो है वो हाई स्पीड के साथ सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर के बाद ये केबल आजाद की गई थी क्विक्सेल केबल की, जो कि फास्ट थी। ट्विस्टेड पेयर केबल से इसका जो इंटरनेट शेयर करने का या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो स्पीड था वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा था। आप देखें नीचे है जी, सेकंड पॉइंट रीड करूंगा, द शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। अब बाहर से जो रेडियो वेव्स आ रही होती हैं या फिर बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं वो आपकी इस वायर को मुतासर कर सकती हैं। इस वायर को बचाने के लिए हम ये शील्ड इस्तेमाल करते हैं कि आपकी वेव आए, इससे टकरा के वापस चली जाए। अगर इससे भी गुजर जाएं तो इस फोम की मदद से जो टकरा के वापस चली जाएं, हमारी एक्चुअल वायर जो है दरमियान वाला जो कोर है जो कोई कॉपर का है वो कभी भी डैमेज ना हो, उसके जो सिग्नल हैं कभी भी वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि उसकी स्पीड जो है वो बरकरार रहे। अब थर्ड आप देखें इसमें क्या है, तीसरे वाला हम रीड करेंगे, क्विक्सेल केबल इज द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्विक्सेल केबल जो है वो ज्यादातर टेलीविजन इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इज आल्सो वाइडली यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। इसको आम तौर पर जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप अपने घर में राउटर वगैरह लगाते हैं तो बाज़ औक़ात आप एंटीना यूज करते हैं अपने राउटर के साथ, तो तब आपको क्विक्सेल केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा जी, नीचे मजीद क्विक्सेल केबल के बारे में बताया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्विक्सेल केबल हैज 2 वायर्स ऑफ कॉपर। क्विक्सेल केबल में 2 वायर्स ऑफ कॉपर होती हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, इसमें तो ये वाली एक वायर की कॉपर की वायर थी, बाकी किधर है भाई? ये जो आपके प्रोटेक्शन के लिए ये जो मेटल की वायर है ये भी कॉपर का मेटल है, ठीक है, ये भी कॉपर ही होता है। इसके अंदर जो होता है ये भी कॉपर है और इसके कोर में जो है वो भी कॉपर ही होता है। लेकिन जो अंदर वाला कोर वाला कॉपर है ना, वो किस लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला,
ये वाला कॉपर जो है वो एक्चुअल डाटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ऊपर वाला कॉपर ये वाला जो है वो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो वायर 2 वायर कॉपर की इस्तेमाल होती हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि किब्जल केबल हैज यूज डैश वायर ऑफ कॉपर, तो आप बताएंगे कि 2 वायर ऑफ कॉपर इस्तेमाल करते हैं। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, द कोर इनर कॉपर वायर इज सेंटर एंड इट इज मेड ऑफ सॉलिड कंडक्टर। जो अंदर वाला जो आपका कॉपर की वायर होती है वो सॉलिड कंडक्टर से बनाई जाती है। ये देखें, इसमें सॉलिड मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला जो होता है इट इज इनक्लोज इन इंसुलेटिंग सेट्स, तो इसको जो है वो इनक्लोज किया जाता है इसके साथ, ठीक है, एक फोम के साथ। द सेकंड आउटर कॉपर वायर, ये जो ऊपर वाली, अब इसकी बात हो रही है, द सेकंड आउटर कॉपर वायर इज रैप्ड राउंड, ये ऊपर घूम रही होती है जो कि रैप राउंड की होती है सारी वायर के ऊपर, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडियो वेव की वजह से जो नॉइज होती है उससे बचने के लिए हम शील्ड करते हैं इस कॉपर वायर की। तो जो ऊपर वाला शील्ड वाला हिस्सा है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो अंदर वाली वायर है वो डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे देखें जी, दिस ऑल इज कवर्ड बाय अ प्लास्टिक कवर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इनर लेयर फ्रॉम फिजिकल डैमेज, फायर और वाटर। अब इसके ऊपर, इन सब के ऊपर एक प्लास्टिक कवर भी होता है, ये ब्लैक कलर का, ये आपका प्लास्टिक कवर होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये भी प्रोटेक्शन करता है आपकी वायर की, किससे, वाटर से, फायर से, या फिर डैमेज होने से, ठीक है, फिजिकल डैमेज जिसको कहते हैं, यानी कट वगैरह लग जाना या फिर कोई प्रॉब्लम बन जाना, ठीक है। तो ये इसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपके हैंडआउट्स में कुछ क्विक्सेल केबल दी गई हैं आरजी की, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको बताई जाए। RG7, RG11, RG9 वो क्या होती हैं, थिक एथरनेट के लिए इस्तेमाल होती हैं। RG58 जो है वो थिन एथरनेट के लिए इस्तेमाल होती है। RG59 जो है वो टेलीविजन केबल के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि RG59 किस लिए इस्तेमाल होती है, टेलीविजन के लिए। RG58 किस लिए इस्तेमाल होती है, थिन एथरनेट के लिए। RG7, RG9 और RG11 या फिर RG8 जो है वो किस के लिए इस्तेमाल होती हैं, थिक एथरनेट के लिए। तो ये एमसीक्यूज हैं आपके, इनको याद रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोग देखें कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये जो है 50 तो समझ आ रहा है, लेकिन साथ में जो लिखा हुआ है OHM ये क्या होता है, ये 50 OHM क्या है, ये 75 OHM क्या है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो होता है ना, ये राउंड जो होता है, ये आपका जो कनेक्टर लगा होता है, ये इनको कहते हैं कि ये 50 OHM का है। ये वाली वायर के आगे जो ये लगा हुआ है कनेक्टर, ये 70 OHM यानी ओमेगा का है। और ये होते हैं आपके OHM जो कि आपकी वायर के आगे लगते हैं, ठीक है, जिसको आप यूज करते हैं टीवी से कनेक्ट करने के लिए, या फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं रिसीवर के साथ या फिर डिश एंटीना के साथ लगाते हैं। तो ये आपके OHM होते हैं। 50 OHM, 75 OHM, 25 OHM, 100 OHM मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, जिनको हम इसके साइन के ओमेगा के साइन के साथ भी बताते हैं कि 15 ओमेगा, 70 ओमेगा, 75 ओमेगा, मुख्तलिफ तरह के ये होते हैं। जैसे आपके आरजी में डिफरेंस पाया जाता है कि RG58, RG59, RG11 डिफरेंस है, वैसे वैसे उनकी वायर में भी डिफरेंस है। अब देखें, RG11 की वायर RG6 से डिफरेंस है, RG62 की RG59 से डिफरेंस है, RG58 की भी डिफरेंस है, क्योंकि इसकी मोटाई में फर्क है, इसकी मोटाई में फर्क है, इसकी मोटाई में फर्क है, और इसकी भी गुलाई और मोटाई में फर्क है, और इसकी भी गुलाई और मोटाई में डिफरेंस पाया जा रहा है। तो ये सारा बेसिकली क्या है, ये आपका डिफरेंस है जो कि मैंने आपको बता दिया। वायर का आपस में, क्विक्सेल केबल की वायर में भी आपस में डिफरेंस है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी ऑप्टिकल फाइबर, जो कि हमारा गाइडेड मीडिया का लास्ट टॉपिक है। हमने गाइडेड मीडिया में 3 चीजें पढ़ी, कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, और जो हम पढ़ चुके हैं वो एक है क्विक्सेल केबल। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। टोटल हमने 3 चीजें पढ़ी थी। ये हमारा लास्ट है इसका अनगाइडेड मीडिया, सॉरी गाइडेड मीडिया का। गाइडेड मीडिया का लास्ट टॉपिक देखें।
द थर्ड कैटेगरी इज ऑप्टिकल फाइबर। तीसरी जो कैटेगरी है आपकी गाइडेड मीडिया की वो होती है ऑप्टिकल फाइबर। ये आई थी जब आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर क्विक्सल केबल आजाद हो गई, उसके बाद ये एडवांस आजाद हुई जो उन दोनों से ज्यादा अच्छी थी, एडवांस थी, वो थी ऑप्टिकल फाइबर विच इज मेड फॉर ग्लास और प्लास्टिक, जिसको दो चीजों से बनाया गया था। इसमें कॉपर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें सिर्फ प्लास्टिक और ग्लास को इस्तेमाल किया गया, इसमें फोम या फिर कॉपर इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि आपके क्विक्सल केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल में जो है वो क्या इस्तेमाल हुआ था, कॉपर इस्तेमाल हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर केबल में प्लास्टिक या फिर ग्लास इस्तेमाल होता है। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे आप आंसर देंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास या फिर प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये जो है आपके सिग्नल को लाइट की सूरत में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। द ऑप्टिकल फाइबर इज नॉइज रेजिस्टेंस। इसमें बिल्कुल नॉइज नहीं होती। नॉइज रेजिस्टेंस मतलब होता है कि जिसमें जो है नॉइज जो है वो बहुत ही मिनिमम मकदार में पाए जाए, मतलब नॉइज ना होने के बराबर हो। ऑप्टिकल फाइबर में कोई किसी भी तरह की नॉइज जो है वो नहीं पाई जाती। हैज लेस सिग्नल अटेंटुएशन। इसके सिग्नल जो है वो भी लॉस्ट नहीं होते। अटेंटुएशन मीन होता है सिग्नल का लॉस्ट हो जाना। एंड हैज अ हायर बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा होती है कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल एंड क्विक्सल केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल की जो है बैंडविड्थ ज्यादा होती है पेयर केबल से, ट्विस्टेड पेयर केबल से एंड क्विक्सल केबल से, और इसकी बैंडविड्थ भी हाई होती है इन दोनों केबल से जो ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं। बट इज आल्सो आ सम ड्रॉबैक। इसके फिर भी कुछ नुकसान आते हैं। वो क्या है? इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज्यादा महंगी है। इट रिक्वायर अ लॉस ऑफ इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इंस्टॉल मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी वायर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन मतलब होता है कि अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी तक वायर को फैलाना है, तो मतलब उसको फैलाने का जो काम होगा उसको हम कहेंगे इंस्टॉलेशन करना। तो ये होती है आपकी एक वायर को दूसरी जगह तक फैलाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है ऑप्टिकल फाइबर को। तो ये आपका जो है वो ड्रॉबैक्स में आता है। इसको मेंटेन चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत महंगी वायर होती है। तो जब ये खराब हो जाती है तो इसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा हमें चार्जेस पे करना पड़ते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे उसके बेनिफिट्स के साथ। अब हम इसको डायग्राम के लिहाज से देखेंगे। तो देखें जी, ये है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि है आपका लास्ट टॉपिक गाइडेड मीडिया का। तो इसमें किस तरह से आपका डाटा ट्रैवल हो रहा है ये समझने की कोशिश करें कि ये आपका प्लास्टिक का कवर है, ठीक है, और इसके दरमियान ये सारा जो है वो ग्लास यूज हो रहा है और ये लाइट के जरिए आपके सिग्नल ट्रैवल हो रहे हैं। ये रेज होती हैं, लाइट रेज होती हैं जिनके जरिए आपके सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल हो रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब इसको अगर खोला जाए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये जो है ना, ये जो कोर होता है यहाँ पे लाइट के जरिए आपके सिग्नल ट्रैवल हो रहे होते हैं, और ये आपका जो है वो प्लास्टिक का शील्ड होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें होती हैं, एक होता है आपका प्लास्टिक का शील्ड और दूसरा इसमें ग्लास का कवर होता है, और तीसरा इसमें आपकी लाइट के सिग्नल होते हैं जो लाइट के सूरत में ट्रैवल हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ग्लास क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये मैं नीचे आप लोगों को बता देता हूं। देखें जी, पॉइंट 1 हम रीड करेंगे। अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ थिन ग्लास। बहुत ही ब्रीक ग्लास जो कि हाई क्वालिटी का होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल में, और इसमें जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो भी हाई क्वालिटी का होता है। एंड यूज टू ट्रांसफर डिजिटल डाटा सिग्नल्स। ये डिजिटल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसका डिस्टेंस 1000 माइल, हजारों किलोमीटर या हजारों मील होता है, ठीक है। और ये सिग्नल लाइट अप टू डिस्टेंस यानी कि लाइट की सूरत में ट्रांसफर होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, फाइबर ऑप्टिक केबल आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो भी आपका जो एरर आ रहा होता है वो नहीं आता आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल में, वो नॉइज नहीं आती आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल में, ठीक है, बहुत कम आती है। दिस इज वेरी लेस, ये बहुत लेस नॉइज होती है अगर आ भी रही हो तो। फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या है
कि कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल यूजिंग पल्स ऑफ लाइट जनरेटेड बाय स्मॉल लेजर। छोटी छोटी लेजर्स होती हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर में जिनके जरिए सिग्नल जनरेट होते हैं और ये सिग्नल्स आपके कम्युनिकेशन की वजह बनते हैं। तो ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर। और इसमें ग्लास क्यों इस्तेमाल होता है मैं बताता हूं आपको कि ग्लास क्यों इस्तेमाल होता है। देखें यहाँ पे आपके सिग्नल लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और ग्लास अगर इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो आपके सिग्नल विद इन ग्लास रहेंगे, मतलब सिग्नल जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए ऊपर ग्लास का कवर इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो मजीद इसको नीचे हम पढ़ेंगे भी, एक पैराग्राफ इस पे पूरा दिया गया है इस टॉपिक पे। तो देखें द केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लास, इसमें एक या एक से ज्यादा ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ईच ओनली स्लाइटली थिकर देन अ ह्यूमन हेयर, और ये इतने बारीक होते हैं कि इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक होते हैं ये ग्लास जो होते हैं। द सेंटर ऑफ ईच स्टैंडर्ड इज कॉल्ड द कोर, इसको हम कोर भी कहते हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड द पाथवे फ्रॉम लाइट टू ट्रेवल, जो कि आपकी जो लाइट है उसको पाथ यानी कि रास्ता प्रोवाइड करते हैं। और ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जो लाइट है नो लाइट एस्केप्स द ग्लास कोर, आपकी जो लाइट है वो ग्लास कोर से बाहर ना जाए, इसलिए हम जो है वो रिफ्लेक्टिव क्लेडिंग यानी कि ग्लास को एज अ रिफ्लेक्टिव क्लेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके नुकसानात और फायदे हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं। मजीद अगर देखना चाहें तो इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्मॉलर साइज एंड लाइटर वेट, साइज कम और वेट जो है वो भी कम होता है, और इसमें लो अटेन्युएशन सिग्नल कम लॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इसको अफेक्ट नहीं करते। वहां पर ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं यानी कि डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आर एक्सपेंसिव होती हैं, कीमत ज्यादा है, मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, इनको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये थी आपकी ऑप्टिकल फाइबर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डेफिनेशन ऑफ अनगाइडेड मीडिया। हमने गाइडेड मीडिया पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़ा, ट्विस्टेड पेयर केबल, क्विक्सल केबल, और हमने पढ़ा फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमने 2 टाइप्स पढ़ी, शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको हमने पढ़ा ST, और दूसरी थी आपकी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल यानी कि STP। तो अब हम पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया। जैसा कि मैं आपको बताया था कि अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, बाय एयर यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, और इसमें 3 टाइप्स होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा अनगाइडेड मीडिया के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा वेव्स के बारे में, क्योंकि जब तक आप वेव्स को नहीं समझते तो आप इस नहीं समझ पाएंगे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं। हम अच्छे खासे से पहले वेव्स को समझेंगे, देन फिर हम समझेंगे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं। तो बात करते हैं जी अनगाइडेड मीडिया की। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को एक रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। द गाइडेड मीडिया इज आल्सो कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, जो गाइडेड मीडिया होता है इसको वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। नेम से जाहिर हो रहा है वायरलेस मतलब जिसमें वायर इस्तेमाल नहीं होती, वायर एंड लेस 2 लफ्जों से मिलके बना है। वायरलेस मतलब जिसमें वायर इस्तेमाल नहीं होती, तो ये आपका है अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट देखें, इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम, इसको किसी भी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती। आपका जो ये मीडिया है ना वायरलेस कम्युनिकेशन या अनगाइडेड मीडिया, इसको किसी भी ट्रांसमिशन गुजारने के लिए फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट देखें, इन गाइडेड मीडिया द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर टू एवरीवेयर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो होते हैं वो अनगाइडेड मीडिया में एवरीवेयर या फिर एवरीवन हर जगह पे जो है वो बाय एयर ट्रांसलेट हो रहे होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर हो रहे होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आपके सिग्नल बाय एयर ट्रांसफर होंगे, तो वो किसमें होंगे, अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन इसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें,
These signals are viable to one who has to device capable of receiving those signal। वो कह रहे हैं कि ये सिग्नल जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो होते हैं बायर, लेकिन ये उन डिवाइसेस के लिए ही रिसीवेबल होते हैं जो कि इस काबिल हों जो अनगाइडेड मीडिया के सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकें। तो इसलिए जो है ये सिग्नल सिर्फ उन डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखें, द अनगाइडेड मीडिया इज आल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि आपका अनगाइडेड मीडिया जो है इसको हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। एंड इट डज नॉट हैव एनी बॉर्डर लिमिटेशन, इसमें कोई बॉर्डर लिमिटेशन भी नहीं होती। तो वो कैसे नहीं होती ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए कि ये आपका एक पॉइंट है जहाँ से बाय एयर सिग्नल जा रहे हैं, तो इसका क्या बॉर्डर हो सकता है? नो बॉर्डर, यहाँ पे इसका कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे जाके रुक जानी है या यहाँ पे जाके रुकनी है या यहाँ पे जाके रुकनी है, कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, इसका तो ये बॉर्डर लेस होती हैं। अभी नेक्स्ट चलेंगे और इसमें देखेंगे द अनगाइडेड मीडिया इज कैटेगरीज इनटू 3 टाइप्स। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स में आपका अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम अनबाउंडेड मीडिया या हम इसको वायरलेस मीडिया भी कहते हैं या वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो ये सारी आपकी 3 टाइप्स होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, अ वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम फ्रॉम अ लोकेशन टू एन अदर। इसमें वेव्स इस्तेमाल होती हैं और वेव क्या होती हैं? देखें, मेरा डाटा एक लाइन में इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब यही डाटा आगे जाके किसी डिस्टरबेंस की वजह से इस तरह से हो गया, तो डिस्टरबेंस रुकावट आने की वजह से डाटे का जो है इस तरह से शेप चेंज करना ही वेव होता है। अब बेसिकली ये वेव्स हैं, ये ऊपर भी वेव्स है, ये वेव है, ये निचली वेव है, ये ऊपर वाली वेव है, तो इनको वेव्स कहा जाता है, जो कि आपके सिग्नल में डिस्टरबेंस आने की वजह से आपके सिग्नल की शेप को चेंज कर देती हैं, वो आपकी वेव्स होती हैं। और ये इसमें जरा इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये तो है आपकी वेव। ठीक है, तो देखें इसमें नेक्स्ट क्या है, अ वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसको कहते हैं कि वेव जाहिर करती हैं कि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, यूजली थ्रू फ्रॉम मैटर कॉल्ड अ मीडियम, जिसको हम मीडियम भी कहते हैं, कि जब भी वेव्स बन रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी एक मीडियम से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, वेव तभी बनेगी ना जब आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, तो वेव जो है वो शो करवाती हैं कि आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब नेक्स्ट देखें, देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ वेव। अब वेव के भी कुछ स्पेशल टाइप होती हैं। देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ वेव दैट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, जो कि किसी भी मीडियम के जरिए से नहीं बल्कि विदाउट मीडियम यानी कि बगैर मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। एक वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन एक वेव्स होती हैं जो कि विदाउट मीडियम जो है वो ट्रैवल करती हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स या माइक्रोवेव्स, ये तीनों क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और ये हैं अनगाइडेड मीडिया, जिसमें हमें मीडियम के या फिजिकल पाथ की जरूरत नहीं होती। अब देखें, ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आल्सो कॉल्ड ईएम वेव्स। ईएम जो है वो शॉर्ट नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसको हम ईएम वेव्स भी कहते हैं, विच आर वेव्स लाइक अ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो आंसर है जी हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव्स को गुजरने के लिए किसी भी फिजिकल पाथ की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में शुमार की जाती हैं। अब नेक्स्ट देखें जी, 4th पॉइंट इसमें है, अनलाइक साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड अ फॉल। इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी फिजिकल पाथ की जरूरत नहीं होती, ये बाय एयर, वाटर में से भी गुजर सकती हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि
जो आपका वाटर है उसमें वैक्यूम जो है वो एयर की वजह से मौजूद होता है, एयर आपके वाटर में मौजूद होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो गुजर सकती हैं, पासिंग थ्रू हो सकती हैं आपके वाटर में से भी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फाउंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तब पैदा होती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कम इन कनेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट होता है तो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पैदा होती हैं। दे आर हैंस नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे कि ये तब पैदा होती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलते हैं, तब हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो पैदा होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ईएम रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक किस्म है, डेट इज ऑल अराउंड अस, जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इंसानी बॉडी के इर्द गिर्द भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद होती हैं, क्योंकि एक इंसान के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और वो आपस में कनेक्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो पैदा होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। और वैसे भी जो सूरज की तरफ से हमारी तरफ शुआएं आ रही होती हैं, इनको भी हम कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अभी नेक्स्ट देखें, अराउंड आर स्टेक्स सच एज रेडियो वेव्स। अब अगर हम देखें तो हमारे जो यूनिवर्स है इसमें रेडियो वेव्स भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं, एक्सरे वेव्स भी हैं, गैमा रेज वेव्स भी हैं। तो ये मैं आपको एक्स रेज एंड गैमा रेज जो हैं इनके बारे में भी बताऊंगा कि ये क्या होती हैं। बेसिकली हमारे जो टॉपिक का ऐसा है वो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि एक्स रेज और गैमा रेज इनसे डिफरेंस क्यों है और इनको हम क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो चलते हैं जी नेक्स्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सनलाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ ईएमजी एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको पहले ही बताया सूर्य की तरफ से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जिनको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की जो वेव्स पैदा हो रही हैं उनमें डिस्टर्बेंस की वजह से वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब देखें, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। A little part of electromagnetic spectrum can be used for wireless transmission. अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस लिए इस्तेमाल होता है, कि ये वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारी वायर इस्तेमाल ना की जाए। अब हम इसको वन बाय वन रीड करेंगे। रेडियो वेव्स जो कि रेडियोज के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, AM FM रेडियो जैसा कि आपने सुना। माइक्रोवेव्स ये होती हैं, ये थोड़ी सी जो हैं वो मतलब रेडियो वेव से एडवांस होती हैं, मतलब ज्यादा जो हैं वो छोटी होती हैं। इनकी जो रेंज अगर इस तरह से है ना रेडियो वेव्स की, तो माइक्रोवेव्स की थोड़ी इस तरह से हो जाएगी, मतलब इससे छोटी हो जाएगी। तो माइक्रोवेव जो हैं वो छोटी होती हैं रेडियो वेव से, तो जो इस्तेमाल होती हैं आपके टीवीज वगैरह के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन किस लिए इस्तेमाल होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन छोटे से एरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। माइक्रोवेव किस लिए इस्तेमाल होती हैं, एक ही डायरेक्शन में सिग्नल सेंड करने के लिए। रेडियो वेव जो हैं वो ऑल डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो खतरनाक, थोड़ी सी खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये माइक्रोवेव रेडियो वेव से भी छोटी होती हैं। इनका साइज जो है वो रेडियो वेव और माइक्रोवेव से भी छोटा होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का। और ये जस्ट हम इस्तेमाल करते हैं टीवी के रिमोट को टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर किसी भी चीज को रिमोट कंट्रोल करने के लिए, शॉर्ट एरिया के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी इंफ्रारेड वेव्स कहलाती हैं या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाती हैं। आपने देखा होगा कभी आप टीवी के साथ अपना रिमोट कंट्रोल कर रहे हो तो रेड कलर की लाइट शो होती है, जो कि आपको बताती है कि ये रेड लाइट इसलिए है क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपकी एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी हैं, जो कि आपकी सूरज की तरफ से आ रही होती हैं, इनको अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है। एक्स रेज और गैमा रेज हैं। एक्स रेज जो कि आप मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं एक्सरे के दौरान, और फिर आप इसको प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल एक्स रेज को। और गैमा रेज
ये खतरनाक होती हैं, इसलिए हम इनका मुताला नहीं कर रहे, क्योंकि आमतौर पे एक्स रेज और गैमा रेज को इंसानी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बहुत ही कम्प्लेक्स केसेस में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो देखें गैमा रेज ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। गैमा रेज कहते हैं कि इतनी बारीक होती हैं कि इनसे इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये बहुत खतरनाक रेज होती हैं जिनको आपके ऑपरेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि जब इस्तेमाल किया जाता है उनसे डेथ क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें वो एग्जिस्टेंस यूज करते हैं जो कि गैमा रेज के इफेक्ट को कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बाज दफा जो है वो स्टूम आज के ऑपरेशन किए जाते हैं, उनमें अगर पथरी वगैरह होती है तो वो इन गैमा रेज की मदद या फिर एक्स रे की मदद की वजह से तोड़ दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये वो वेव्स होती हैं, बहुत खतरनाक वेव्स होती हैं। आप यहाँ पे एक गौर करें, आपकी वेव यहाँ से चल रही है ये वाली, और ये चलती चलती यहाँ पे आके रुक गई है। अब इस वेव में पहले इस तरह से था, फिर ऐसे ऐसे होती 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 लास्ट में कम 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 ऐसे कम होती गई। तो जैसे जैसे आपकी वेव छोटी होती जाएंगी वैसे वो खतरनाक होती जाएंगी, जैसे वो बड़ी होती जाएंगी वैसे वो वेव्स आपके इंसानी मतलब जरूरियात के लिए वो खतरनाक साबित नहीं होंगी। रेडियो वेव सबसे बड़ी वेव्स होती हैं और ये इंसानी जरूरियात के दरमियान मुदाखलत नहीं करती। लेकिन गैमा रेज एक्स रेज जो है ये बहुत खतरनाक वेव्स होती हैं। इनको जो है वो आम तौर पे जो है यूनिवर्स में या फिर हमारे इधर जो है आम माहौल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनको स्पेशल एरियाज के जैसे कोई हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब जी यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ये हमने रीड कर लिया है, अब हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं अपने रेडियो वेव्स के। ठीक है कि रेडियो वेव्स बेसिकली क्या होती हैं। द रेडियो वेव्स आर जनरेटेड इजीली, इनको आसानी से जो है वो जनरेट किया जा सकता है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो फ्रीक्वेंसी होती है एंड सिग्नल कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत ज्यादा फासले तक जो है इनके सिग्नल जो है वो ट्रैवल किए जा सकते हैं। द रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट थ्रू अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग या फिर एक डोर या फिर एक दीवार के अंदर से भी गुजर सकती हैं। आपकी रेडियो वेव्स जो हैं ये बहुत बड़ी वेव्स होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो जाती हैं। इसमें अगर फिजिकल कोई चीज भी आ जाए तो ये इसके भी जो है उसमें से भी गुजर जाती हैं। ठीक है, पेनिट्रेट थ्रू अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में से ये गुजर सकती हैं। ये एग्जांपल है आपकी रेडियो वेव्स की जी। देखें इसमें रेडियो वेव्स किस तरह से आपकी ट्रैवल हो रही हैं। ये वाली एक आपका ये पॉइंट है जहां से निकल रही हैं वेव्स, इस तरफ भी इस तरफ हर तरफ ऑल डायरेक्शन में जा रही हैं। एमसीक्यूज आता है कि आपकी रेडियो वेव्स किस डायरेक्शन में सफर करती हैं, तो आपने आंसर लगाना है कि ऑल डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको मैं जरा हाईलाइट करूंगा साथ अगर हो सका तो। रेडियो वेव्स आर द ईएम, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। दैट हैव अ वेवलेंथ बिटवीन 1 मिलियन रेट एंड 100 किलोमीटर, जिनकी जो रेंज होती है एक किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक होती है। 1 मिलीमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक, यानी कि 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 किलो गीगाहर्ट्ज तक जो है ये वर्क करती हैं। ठीक है, आपकी जो रेडियो वेव्स हैं वो 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक जो है वो वर्क करती हैं। और इनमें अगर आप डिस्टेंस के लिहाज से देखें तो 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक इनकी रेंज होती है। आगे देखें, रेडियो फ्रीक्वेंसी इज इजी टू जनरेट बिकॉज इट हैज लार्जर वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कैसे? इनकी वेवलेंथ इस तरह से होती हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, इस तरह से, छोटी छोटी नहीं होती, इस तरह से नहीं होती, बड़ी बड़ी होती हैं। रेडियो वेव्स की जो वेव्स होती हैं ना उनकी वेवलेंथ बड़ी बड़ी होती हैं। वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है समझिएगा, ये आपकी वेव है। ठीक है, अब इसमें ये जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है, ये डिस्टेंस जो है ये वेवलेंथ है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है आपकी रेडियो वेव्स में। रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय अ रेडियो ट्रांसमिशन, जो लोग रेडियो ट्रांसमिशन चलाते हैं उनकी तरफ से रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमिट की जाती हैं। एंड रिसीव्ड बाय रेडियो रिसीवर, जो लोग रेडियो पे रेडियो की ट्रांसमिशन सुनते हैं, रेडियो इस्तेमाल करते हैं, वो इन रेडियो वेव्स को रिसीव भी करते हैं।
अब देखिए रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट रेडियो वेव्स। रेडियो स्टेशन जो है वो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं। यूजर ट्रांसमीटर, उसके लिए वो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते हैं। ये एक ट्रांसमीटर है जो कि रेडियोज वालों ने इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये एक एंटीना है रेडियो वेव्स का। तो देखें विच आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर इंस्टॉल्ड इन आवर डिवाइस। आपकी डिवाइस में एंटीना लगा होता है जो कि उन सिग्नल को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे वो बता रहे हैं बोथ ट्रांसमीटर आर रिसीव यूज्ड एंटीनाज। दोनों ट्रांसमीटर जो हैं रिसीवर और सेंडर दोनों एंटीनाज को इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव्स को सेंड करने के लिए भी एंटीनाज का इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो वेव्स को रिसीव करने के लिए भी एंटीनाज का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन पेनिट्रेट वॉल्स इजीली। ये जो आपकी वेव्स होती हैं मैं पहले ही बता चुका, ये इनडोर आउटडोर आपकी दीवार में से भी गुजर सकती हैं। एक दीवार से दूसरी तरफ ये वेव जो हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं। ये इतनी मतलब बड़ी वेव्स होती हैं। अब देखें रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में मजीद कुछ चीजें बताई गई हैं। रेडियो वेव्स आर ओमनीडायरेक्शनल। ओमनीडायरेक्शनल मीन क्या होता है, ओमनीडायरेक्शनल में होता है कि ऑल डायरेक्शन, दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। आपके सोर्स से ये डेस्टिनेशन तक हर मतलब जो डायरेक्शन है उसमें जा सकती हैं। कैसे, देखें ये आपका जो है वो एंटीना लगा हुआ है, तो इसमें आपकी वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। तो रेडियो वेव हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, आपके सोर्स तक वो जा रही हैं, ठीक है। ये देखें इनकी रेंज जरूर है कि इतनी रेंज में जो जाएंगी, लेकिन हर डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। When an antenna transmit radio waves, जब एक एंटीना जो है वो रेडियो वेव ट्रांसमिट करता है, दे आर प्रोपागेट। प्रोपागेट मीन होता है फैल जाना, इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं, ठीक है। जब आपका कोई एंटीना जो है वो रेडियो वेव ट्रांसमिट करता है तो वो हर सिमत में फैल जाती हैं। अ सेंडिंग एंटीना सेंड वेव दैट कैन बी रिसीव बाय द रिसीविंग एंटीना। एक एंटीना जो है वो सेंड करता है, दूसरा एंटीना जो है वो रेडियो वेव्स को रिसीव करता है। और ये मोस्टली मोबाइल में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, AM FM रेडियो और टेलीविजन में भी आपकी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आपकी रेडियो वेव्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जी माइक्रोवेव्स। तो बेसिकली माइक्रोवेव क्या होता है, द माइक्रोवेव्स आर ट्रांसमिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, ठीक है, लेकिन इनमें स्ट्रेट लाइन होती है लेकिन इनमें फिजिकल पाथ नहीं होता, इसलिए ये अनगाइडेड मीडिया में आई है, ठीक है। इनमें क्या है, इस तरह से एक लाइन में जा रही हैं, यानी कि इनमें पॉइंट टू पॉइंट है। एक एंटीना यहाँ पे लगा है, दूसरा एंटीना यहाँ पे लगा है, तो ये एक दूसरे की तरफ इनकी जो वेव्स हैं ये जाती हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होती हैं। तो मजीद हम इसमें पढ़ेंगे। The microwaves are transmitted in a straight line and the hence require the line of sight, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन कहते हैं। The distance covered by the microwave signal depend on the height of the two antennas। जितनी आपके एंटीनाज की हाइट ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस तक ये वेव जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एंटीनाज की हाइट पे। आगे देखिए, मोर द टेलर आर एंटीनाज लॉन्गर इज इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल। They are microwaves has a frequency higher than the radio waves। आपकी जो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव से ज्यादा होती है। अब देखें रेडियो एंटीना की जो वेव्स होती हैं वो हर तरफ से आ रही होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा अगर आप डिश सेटिंग कर रहे होते हैं पाक सेट या एशिया सेट की या फर्दर किसी और सेट की एंटला सेट की सेटिंग कर रहे होते हैं डिश की, तो आप अपनी डिश को एक सिमत में रखते हैं, तो क्योंकि उस पे आ रही होती हैं माइक्रोवेव्स जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, सैटेलाइट से सीधी आपकी डिश पे जो है वो ट्रैवल हो रही होती हैं। अगर आपकी डिश थोड़ी सी आगे पीछे दूसरी सिमत हो जाती है तो वो आपका सेट नहीं चलता। हर सेट की एक सिमत है, उस सिमत पे आप डिश को रखेंगे, देन फिर आप माइक्रोवेव्स रिसीव कर पाएंगे। तो ये इस तरह की आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं। मजीद पढ़ेंगे, माइक्रोवेव्स आर द टाइप ऑफ रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स की एक छोटी टाइप है विद हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा होती है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सब क्लास ऑफ रेडियो वेव्स। इसको हम रेडियो वेव्स की सब क्लास के तौर पे भी ले सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इज 300 to 300 गीगाहर्ट्ज, जबकि मैंने आपको वहां पे बताया था कि
3 टू 300 गीगाहर्ट्ज थी रेडियो वेव्स की, लेकिन 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज आपकी जो माइक्रोवेव लाइन की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव से बहुत ज्यादा होती है। अनलाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल। देखें ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, जबकि रेडियो वेव्स ऑल डायरेक्शनल थी। इन विच द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड बी टू बी अलाइन। यहाँ पे मैं जैसे कि आपको एग्जांपल दे चुका कि सेंड करने वाला जैसा कि सैटेलाइट सिग्नल सेंड कर रहा है और आपकी डिश सिग्नल रिसीव कर रही है, तो उनको जो है वो सिमत देना जरूरी है। आप सिमत देंगे अपनी सैटेलाइट की तरफ अपनी डिश को, तब भी वो सिग्नल रिसीव करेगी। तो वो माइक्रोवेव्स आ रही होती हैं सैटेलाइट से सीधा आपकी डिश पे गिरती हैं, जिसकी वजह से आप जो है अपने सिग्नल रिसीव कर पाते हैं और आप पाक सेट, एशिया सेट या फिर कोई भी सैटेलाइट वगैरह कनेक्ट कर पाते हैं अपने डैश एंटीना से। माइक्रोवेव्स आर वाइडली यूज्ड टू पॉइंट कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल जो है वो ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, ये देखें, ये एक एंटीना है, इसकी डायरेक्शन इस एंटीने के साथ अटैच की हुई है, तो यहाँ पे जो वेव्स ट्रैवल हो रही हैं दोनों के दरमियान वो हैं आपकी माइक्रोवेव्स। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं, ये भी आपकी माइक्रोवेव्स है। इस एंटीने से इस तरफ जा रही हैं, ये माइक्रोवेव्स हैं, इससे इस तरफ जा रही हैं, ये माइक्रोवेव्स हैं, तो इस एंटीने से इस तरफ जा रही हैं, ये भी माइक्रोवेव्स हैं, क्योंकि सिमत दी गई है। अब ये डिश में भी ऐसा ही होता है कि सिमत देना पड़ती है, तो जिन वेव्स में आपको डायरेक्शन देनी पड़े यूनिट डायरेक्शनल हो वो आपके माइक्रोवेव होंगे। पढ़ते हैं जी हमारा लास्ट टॉपिक जो है हमारा इंफ्रारेड वेव्स का, कि इसमें क्या है, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। थोड़े से फासले की कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप जो है वो क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, लाइक द रिमोट कंट्रोल, टेलीविजन, वीसीआर। अपने वीसीआर को, डिश को या फिर टेलीविजन को, इवन के अपनी गाड़ी को आप रिमोट के साथ कंट्रोल करते हैं, तो उसमें जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड वेव्स। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं। इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वेव्स आर नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट लाइसेंस, तो आप आंसर लगा देंगे कि इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो गवर्नमेंट लाइसेंस के जरूरत नहीं होती इनमें। अब यहाँ पे मैंने एक रिमोट बनाया हुआ है, इसका मकसद क्या है, क्योंकि ये आपकी इंफ्रारेड वेव्स को जाहिर कर रहा है। इससे जो वेव्स निकल के आपके टीवी तक जा रही हैं, आपके वीसीआर तक जा रही हैं, आपके जो है उसको क्या कहते हैं रिसीवर तक जा रही हैं, डिश का रिसीवर जो होता है, तो वो आपकी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। तो मजीद यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है माइक्रोवेव से भी। उसमें क्या था, वो आपकी थी 300 गीगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, लेकिन यहाँ पे 300 गीगाहर्ट्ज टू 300 टेराहर्ट्ज, ठीक है, यानी कि ये गीगाहर्ट्ज से आगे जो हमारा होता है टेरा गीगाहर्ट्ज, वहां तक आपकी रेंज होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ब्रीक होती है और ये थोड़े फासला थोड़ा होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे ही रिमोट का बटन दबाया आगे जो है अमल हो जाता है, फौरी तौर पे आपका पीसी जो है वो ऑन ऑफ हो जाता है, फौरी तौर पे आपका रिसीवर का चैनल चेंज हो जाता है, फौरी तौर पर आपकी गाड़ी जो है वो स्टॉप या फिर ऑफ हो जाती है। तो ये इंफ्रारेड वेव्स की तरह वजह से होता है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही मतलब जो है वो हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो डिवाइसेस के दरमियान बहुत शार्टली कम्युनिकेशन करवाने के लिए इंफ्रारेड वेव इस्तेमाल होती हैं, जिसके एग्जांपल है आपका टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर भी होते हैं, ऑटोमेटिक डोर भी होते हैं, या फिर आपकी ऐसी डिवाइसेस जो कि आप हाथ से कंट्रोल करते हैं, अपने हैंड से कंट्रोल करते हैं, वो सारी डिवाइसेस जो हैं वो इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल करती हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन मीडिया जिसको आप कहते हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वायर्ड मीडिया था, अनगाइडेड मीडिया वायरलेस था। और गाइडेड मीडिया में हमने क्या पढ़ा, ट्विस्टेड बेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड केबल में हमने अनशील्ड और शील्ड वाली पढ़ी दो टाइप्स,
अब दूसरी तरफ हमने पढ़ा अनगाइडेड मीडिया, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स थे। अगर आप लोगों को हमारा जो लेक्चर है अच्छा लगा है, इससे आपको हेल्प मिली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक की करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।